पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती होगी, मतगणना होगी। तीनों राज्यों की कुल 180 सीटें हैं, जिनमें से 178 सीटों पर वोटों की गिनती की जाएगी। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। जी न्यूज आपको मतगणना के सटीक आंकड़े लगातार दिखाएगा, पहुंचाएगा आप तक ये तमाम आंकड़े। तो बने रहिए हमारे साथ और पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों की मतगणना से जुड़ी हर खबर देखिए सिर्फ जी न्यूज पर। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतगणना की शुरुआत होगी अब से कुछ देर के बाद। तैयारी पूरी कर ली गई है। पूर्वोत्तर के 3 राज्य आज जहां पर मतगणना होनी है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं उन तमाम सेंटर्स पर जहां पर मतगणना होनी है। धारा 144 भी लागू की गई है। तैयारी पूरी है और अब से कुछ ही देर के बाद मतगणना शुरू होगी। और जैसे मतगणना शुरू होगी, आंकड़े जो आते जाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए जी न्यूज की स्क्रीन पर अभी हम आपको टैली दिखा रहे हैं। त्रिपुरा की अगर टैली की बात करें तो अभी 0 से हम शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे मतगणना होगी ये आंकड़े बढ़ेंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे। पूर्वोत्तर में इस बार किसकी सरकार? किसके सिर ताज, कौन करेगा राज? इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। थोड़ी ही देर में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड की चुनावी तस्वीर साफ होने वाली है। नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव हुए थे, जबकि त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान हुआ था। त्रिपुरा में कुल 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिसके लिए त्रिपुरा में काउंटिंग के लिए 21 मतगणना स्थल बनाए गए हैं और मतगणना को देखते हुए राज्य भर में करीब 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही मतगणना स्थल की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मेघालय की बात करें तो 59 सीटों की मतगणना के लिए 13 केंद्र बनाए गए हैं और वोटों की गिनती के लिए 27 ऑब्जर्वर और 500 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। वहीं नागालैंड में आज 59 सीटों के लिए मतगणना होगी, क्योंकि नागालैंड में अकुलुतु सीट से बीजेपी उम्मीदवार काजेतो किनेमी पहले ही निर्विरोध जीत गए हैं। यहां पर मतगणना के लिए 16 केंद्र बनाए गए हैं और राज्य के पुलिस के साथ साथ 15,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अगर 3 राज्यों के उम्मीदवारों की बात करें तो त्रिपुरा के प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री माणिक साहब, बीजेपी अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी, टीएमसी नेता राजीव बनर्जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विराजित सिन्हा और कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन वीवीआईपी कैंडिडेट हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मेघालय में संगमा वर्सेस संगमा होने के आसार हैं। यहाँ पर सीधी लड़ाई मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और विपक्ष के मौजूदा नेता मुकुल संगमा के बीच है और कॉनराड संगमा के भाई जेम संगमा मौजूदा उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग प्रमुख उम्मीदवारों में से हैं। वहीं नागालैंड के प्रमुख उम्मीदवारों में राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, उप मुख्यमंत्री यानथुंगो पैटर्न, नागालैंड बीजेपी अध्यक्ष तेमजे निन्मा अलोंग और 2 बार सीएम रह चुके टीआर जेलियांग प्रमुख उम्मीदवार हैं। काउंटिंग स्टाफ की ट्रेनिंग हो चुकी है। मतगणना केंद्र के अंदर बाहर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कवरेज पूरा किया गया है। जहाँ जहाँ हमें लॉ एंड ऑर्डर की अप्रीहेंशन है, वहाँ पे हमने 144 धारा जारी की है। 1 मार्च और 2 मार्च के लिए हमने ड्राई डे घोषित किया है। हमने पिछले 14 दिनों में मतदान के बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और लोकल पार्टी वर्कर्स के साथ हमने एंगेजमेंट किया है, शांति सभा की है। इसके साथ ही नागालैंड के 4 विधानसभा क्षेत्रों के 4 मतदान केंद्रों पर आज फिर वोटिंग होगी। 27 फरवरी को 4 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग को शून्य घोषित किया गया है।
मतगणना के बाद आज ये तय हो जाएगा कि राज्य की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है या फिर मौजूदा सरकार को फिर से सत्ता की चाबी देने के लिए वोट किया है। परिणाम जो भी हो, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और वही ये तय करती है कि सत्ता की कुर्सी किसके पास होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों की मतगणना पर आज पूरे देश की नजर रहेगी। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इन तीनों राज्यों में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। काउंटिंग को लेकर तीनों राज्यों के मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए और आपको बता दें, इससे पहले आगे बढ़े कि नॉर्थ ईस्ट के इन 3 राज्यों में बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ उतरी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने कई रैलियां की, लेकिन कांग्रेस इस पूरे सीन से गायब रही। हालत यह रही कि कभी कांग्रेस के दबदबे वाले इन राज्यों में राहुल गांधी सिर्फ एक रैली कर पाए। इन राज्यों में बीजेपी की गंभीरता के नतीजे हम एग्जिट पोल में देख चुके हैं। पूर्वोत्तर का संदेश, आज आएगा जनादेश। किसका होगा राज तिलक, कौन सरताज? 3 राज्यों में अब की बार किसकी सरकार? कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला। और वो कह रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। कहते हैं कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं, विपक्ष की जड़ें हिला देते हैं। हजारों की भीड़ के सामने विरोधियों पर ऐसा प्रहार करते हैं कि बाजी पलटते देर नहीं लगती। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में किसकी होगी सरकार, बस थोड़ी ही देर में तय हो जाएगा। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह की धुआंधार चुनावी रैलियों ने विपक्ष को पानी पीने पर मजबूर कर दिया। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 1-2 रैलियों को छोड़कर विपक्ष कहीं भी नहीं दिखा। राहुल गांधी भी पूर्वोत्तर की बिसात पर आखिरी बाजी खेलने उतरे। त्रिपुरा और मेघालय में राहुल गांधी पूरी तरह नदारद रहे। सिर्फ मेघालय में उन्होंने एक चुनावी रैली की। When I come here to Meghalaya, I come here to try and understand your perspective. I come here to try and listen and appreciate your history, your culture, your tradition. I'm wearing this jacket as a sign of respect to your culture and your tradition. जबकि बीजेपी ने इन तीनों ही राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी ने न सिर्फ चुनाव की कमान संभाली, बल्कि विपक्षी पार्टियों पर मनोवैज्ञानिक तौर पर भी भारी पड़े। तीनों ही राज्यों में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। एक समय था जब एक ही पार्टी के झंडे हर तरफ दिखते थे और किसी को तो एंट्री नहीं थी, और किसी ने झंडा लगाया
तो शाम को डंडा आया, आपने रेड सिग्नल हटाकर भाजपा का डबल इंजन लगाया और आज त्रिपुरा विकास की पटरी पर लौट आया है। यही वजह है कि एग्जिट पोल में बीजेपी बाकी पार्टियों के मुकाबले बढ़त में है। एग्जिट पोल के मुताबिक त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जबकि मेघालय में पेंच फंसता दिख रहा है। यहां त्रिशंकु सरकार बनने की उम्मीद है। जी न्यूज मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में त्रिपुरा में बीजेपी को 29 से 36, कांग्रेस और लेफ्ट को 13 से 21 सीटें और टिपरा मोथा प्लस को 11 से 16 सीटें मिलते दिख रही हैं। नागालैंड में भी कमल खिलने के आसार हैं। बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन को भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। जी न्यूज मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में यहां बीजेपी गठबंधन को 35 से 43 सीटें मिल सकती हैं, एनपीएफ को 2 से 5 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3, एनपीपी को 0 से 1 सीट, जबकि अन्य के खाते में 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं मेघालय में स्थिति साफ बनती नहीं दिख रही। यहां त्रिशंकु लड़ाई के संकेत मिल रहे हैं। जी न्यूज के एग्जिट पोल में मेघालय में बीजेपी को 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं, एनपीपी को 21 से 26 सीटें, टीएमसी को 8 से 13 सीट, जबकि कांग्रेस को 3 से 6 सीट मिल सकती है। एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को दिख रहा है। एक वक्त था जब पूर्वोत्तर के इन राज्यों में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी छूती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।